गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.2। In a certain industry, the production of a certain commodity during the years 1994 to 2004 is given in the adjoining table। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे हमें एक प्रोडक्शन का डाटा सारा दिया हुआ है 1994 से लेके 2004 तक हमारे इस टेबल में। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ग्राफ द डाटा, हमें ग्राफ बनाना है जो भी डाटा हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटिंग द डाटा एंड कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द ट्रेंड लाइन। हमें क्या करना है, जो मैंने आपको मेथड समझाया था लीस्ट स्क्वायर का, हमने उसको ऑब्टेन करना है और उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन का एक ग्राफ बनाना है। आफ्टर दिस थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर 1994 टू 2004 एंड एस्टिमेट द प्रोडक्शन of commodity during the years of 2005 and the 2006 if the present trend continues। वो बोल रहे हैं कि आपको जो ट्रेंड वैल्यूज निकालोगे आप 1994 से लेकर 2004 तक, और उसके बाद आपको एस्टिमेट करना है प्रोडक्शन का 2005 और 2006 का। जैसे आपको इस टेबल में 2004 तक का ही प्रोडक्शन डाटा गिवन है, आपको 2005 और 2006 का भी एस्टिमेट निकालना है एंड आफ्टर दैट आपको एलिमिनेट करना है ट्रेंड्स को। ठीक है, जो ट्रेंड वैल्यूज आप निकालोगे लास्ट में हमें उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये देखिए बेटा, आपको यहाँ पे सारा डाटाज गिवन है, ये आपके ईयर्स हैं, ये आपको ईयर्स के अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज गिवन है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हियर n इक्वल्स टू 11। देखिए यहाँ हमें ईयर्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमें 11 ईयर्स गिवन है, यानी कि n की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी गिवन है, 11। दैट इज ऑड नंबर। सो देयरफॉर मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी हमें ऑड वैल्यूज गिवन होंगी तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 1 ईयर को हम ओमिट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स को एक पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, दिस 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 एंड दिस, ये 5 ईयर्स को हम सेकेंड पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1999 हमारा एक ईयर बच जाएगा जिसको हमें ओमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी शिफ्ट द ओरिजिन टू द मिडल टर्म पीरियड, यानी कि ये हमारी मिडल टर्म है 1999, जो हमारे फर्स्ट पार्ट में भी नहीं आई इंक्लूड और ये सेकेंड पार्ट में भी इंक्लूड नहीं हुई है। तो हमने इसको क्या ले लिया, मिडल टर्म पीरियड को हमने शिफ्ट किया टू द ओरिजिन। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, 1999। सो लेट, मैंने x को क्या मान लिया है कि जब मैं टाइम में से 1999 को माइनस करूंगी तो मुझे सारी x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है गर्ल्स, बताइए इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है ना, कि जो भी आप वो ईयर लोगे जिसे आप ओमिट कर रहे होंगे, हमने उसको टाइम में से माइनस करना है। माइनस करके जो भी हमें टर्म मिलेगी वो हमारी किसकी वैल्यूज होंगी, x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए देखिए अब हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये मैंने अभी आपको बता दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन में कि n हमारे पास 11 है, ऑड है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट किया मिडिल टर्म पीरियड में 1999, जिसमें x हमारे पास क्या है, t माइनस 1999, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगी, ट्रेंड लाइंस के लिए डाटाज कलेक्ट करूंगी। ये ईयर्स आपको गिवन है, ये प्रोडक्शन वैल्यूज आपको गिवन है। चलिए देखिए 1999 को मैंने क्या लिया है, एक ओरिजिन लिया है, तो यहाँ x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 0। बताइए ये बात समझ आ गई है सबको। ठीक है ना, अब आपके पास यहाँ पे x को क्या गिवन है, t माइनस 1999, तो यहाँ पे आप x को कैलकुलेट कर लोगे ना। कैसे करना है, देखिए t कितना गिवन है, 1994 को जब मैं माइनस करूंगी 1999 से तो मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू -5। तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, 1995 को जब आप माइनस करोगे 1999 के साथ तो क्या मिल जाएगा, -4। देन 1996 टू माइनस 1999, देन -3 -2 -1 0 0, सॉरी ये 0 तो ये आ गया, यहाँ पे 1 आएगा। आप 2000 को माइनस करोगे 1999 के साथ तो क्या आ जाएगा, 1, फिर 2 3 4 एंड 5। समझ आ गया बेटा, x की वैल्यूज हम कैसे निकाल रहे हैं। x की वैल्यूज आप ये वाली इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ पर t आपके पास क्या है, आपके ईयर्स हैं। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? प्रोडक्शन आपको गिवन है, वो आपकी किस चीज की वैल्यू है? वाई टी की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? x इंटू वाई टी। देखो x पता है आपको, वाई टी पता है आपको, दोनों को जस्ट सिंपली क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, यानी कि 66.6 को आपको मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस के 33.20। देन 84.9 को 84.9 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 339.6। देन 88.6 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 के साथ, तो क्या आ जाएगा? माइनस के 265.8। ऐसे ही बस आपको क्या करना है? सिंपली x की मल्टीप्लाई करना है y के साथ, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है गर्ल्स, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 93.2 यहाँ आएगा 223.2, 264.9, 468 एंड 576। ठीक है, इसके बाद बस आपको पहले x का समीशन करना है। इसका समीशन करोगे तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसका समीशन आपको 0 मिलेगा। फिर आपको इसका सम करना है, इसका सम करके आपको मिल जाएगा 434.1। इसके बाद आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर सिंपल है, जो ये सारी एक्स की वैल्यूज है आपको जस्ट उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25, -4 का कितना हो जाएगा? 16, -3 का 9, -2 का 4, देन 1, देन 0, देन 1, देन 4, 9, 16 एंड 25। फिर आपको इसका सम करना है, तो क्या आएगा? 110। बताइए, इतना क्लियर है गर्ल्स? ठीक है, इसके बाद ये ट्रेंड वैल्यूज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये हम यहाँ पर, मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ये हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए पहले हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए, फिर हम यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आप इसको छोड़ना है, अभी पहले हमें आगे करना है। देखिए, नाउ लेट द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ वाई टी एंड एक्स बी। मैंने आपको लीस्ट स्क्वायर लाइन की इक्वेशन बताई थी, क्या थी? वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करवाई थी ए और बी के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या करना है? वही दोनों नॉर्मल इक्वेशंस लेनी है और ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन दोनों मैंने कौन सी बताई थी? एक तो ये बताई थी समीशन ऑफ वाई टी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स। सेकेंड क्या बताई थी? समीशन ऑफ एक्स वाई टी इक्वल्स टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके दोनों इक्वेशन में आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आइए वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? समीशन ऑफ वाई टी। देखो, ये है आपका वाई टी। ठीक है, मैंने तो इसका समीशन ही नहीं किया, चलो इसका समीशन कर लेते हैं। वाई टी का सबका समीशन जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1050.4। ठीक है गर्ल्स, तो मैं वाई टी का समीशन यहाँ पर क्या मिला? 1050। मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1050.4 इक्वल एन हमारे पास कितना था? 11, क्योंकि ईयर्स हमारे पास कितने थे? 11, तो कितना हो जाएगा? 11a। फिर हमें क्या चाहिए? बी, तो मुझे फाइंड आउट करना है समीशन ऑफ एक्स। चलिए देखिए, ये रहा आपका एक्स का समीशन कितना है? 0, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से आप ए के वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 95.49। सिंपल है ये, तो ए की वैल्यू मिल गई। चलिए अब इसको करते हैं समीशन ऑफ एक्स वाई टी। देखो, ये रहा आपका एक्स वाई टी, इसका सम करके कितना आया था? 434.1। चलो इक्वेशन में पुट करो बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 434.1 इक्वल समीशन ऑफ एक्स तो आपका 0 था, तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस के साथ क्या है? p समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, इसका समीशन कितना आया था? 110। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110। ऐसे ही आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.95। चलो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। इसके बाद हैंस द लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटिंग द डाटा इज, ये आपकी लीस्ट स्क्वायर लाइन का
इक्वेशन था, तो मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट की, तो आपके पास यहाँ पे वाई टी की इक्वेशन आ गई। ये क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए नाउ वेयर द ओरिजिन इज, हमने यहाँ पर ओरिजिन क्या माना हुआ है 1999, और जो आपको ईयर्स गिवन है उनका डिफरेंसेस कितना है 1 ईयर का, तो एक्स यूनिट मैंने यहाँ पर क्या मानी हुई है 1 ईयर। सो ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर्स 1994 to 2004 आर ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग द एक्स वैल्यूज ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली इन द थर्ड इक्वेशन। आपको क्या करना है बेटा, जो x की वैल्यूज आप टेबल में फाइंड आउट कर चुके हो, जो ये सारी वैल्यूज है, आपको ये एक एक कर कर अपने x की वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करके जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी वैल्यूज होंगी, ट्रेंड वैल्यूज होंगी, ठीक है। सो अब मैं यही वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगी, तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो अभी आपने थर्ड इक्वेशन निकाली है ना 95.49 प्लस 3.95x, तो ये है आपका ट्रेंड लाइन का ट्रेंड वैल्यूज का फॉर्मूला। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 3.95x, ठीक है। अब बस सिंपली आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है -5, जब आप यहाँ पे -5 पुट करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 75.74। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है -4, तो आपको कैसे सॉल्व करना है बेटा 95.49 प्लस 3.95 इंटू -4। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो आएगा वो क्या होगी आपकी ट्रेंड लाइन। समझ आ रही है बात आपको गर्ल्स? देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो इक्वेशन है जस्ट उसमें x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ x की वैल्यू है -3, तो आपके पास क्या आएगा 83.64। ऐसे ही आपको सबकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बताइए क्लियर है ना सबको? चलिए अब मैं ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको ये सबको सॉल्व करना है और चेक करना है कि कहीं पर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बेटा बुक्स में भी मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए खुद से सॉल्व करके, ठीक है ना। मिसप्रिंट हो जाती है ना कई बार बुक्स में, सो यू हैव टू सॉल्व दिस और चेक करना है, ठीक है। तो ये सारी आपकी किसकी वैल्यूज आ गई हैं, ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ एस्टिमेट फॉर 2005। उन्होंने हमें क्या बोला था कि हमें 2005 और 2006 के लिए भी एस्टिमेट करना है, तो अब मुझे 2005 के लिए करना है, तो अब मैं x की वैल्यू में क्या पुट करूंगी 2005, सॉरी यहाँ x नहीं आएगा बेटा, यहाँ t आएगा, मेरे इसे मिस्टेक्स हो गया, t आएगा ये क्योंकि आपका टाइम है ना। अब मैं t की वैल्यू 2005 पुट करूंगी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा कौन सी थी आपकी, दिस वन, x इक्वल्स टू t माइनस 1999। तो अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ 2005 पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा 6। अब इस 6 को आपको किस में पुट करना है, ट्रेंड वैल्यू के फॉर्मूले में। ये था ना, यहाँ पे x की जगह मैंने क्या पुट किया 6। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये 2005 के लिए था, सिमिलरली 2006 के लिए भी आप करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। 7 पुट करके ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, एस्टिमेट फॉर द 2006। चलिए हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। चलिए देखिए बेटा ग्राफ आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने ईयर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन की वैल्यूज लिखी हैं। चलिए डाटा प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, जो ये आपका प्रोडक्शन डाटा है, देख रहे हैं ना आप, प्रोडक्शन डाटा है ना, आपको पहले ये ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। 66.6, 84.9 ग्राफ बनाना सबको आता है ना। चलिए देखिए 1994 पे क्या था 66.6, तो थोड़ा मतलब मैंने रजिस्टर पे ड्रॉ किया हुआ है, आप जब ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको ग्राफ मिल जाएगा। 66.6, 84.9, 88.6 ऐसे करके आपको जो ये वाले डॉट्स है ना, ये मेरा कौन सा है, एक्चुअल डाटा, यानी कि ये आपका है प्रोडक्शन डाटा। जो हमें प्रोडक्शन डाटा क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया है, ठीक है। उसके बाद अब जो आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज आई हैं, ये सब जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। सिंपल ही है, और ट्रेंड वैल्यूज जो है ये आपके सारी, ये आपको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करनी है। और ये जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे बेटा, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रेंड लाइन। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? चलिए
देखिए ये आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है गर्ल्स, चलिए आगे देखिए। द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल डाटा एंड ट्रेंड लाइन इज गिवन इन दिस। तो आपको ये ग्राफ मिल गया। एज्यूमिंग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल द ट्रेंड वैल्यूज आर एलिमिनेटेड, ठीक है गर्ल्स। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आफ्टर ग्राफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड, लास्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना था, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड करना था। तो एलिमिनेशन ऑफ ट्रेंड में बेटा हमें बेसिकली क्या करना है, जो आपको ईयर्स गिवन है हमें उसमें एक बार एडिटिव मॉडल और एक बार मल्टीप्लिकेटिव मॉडल फाइंड आउट करना है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। सो एडिटिव मॉडल हमें कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपकी YT है यानी कि जो प्रोडक्शन डाटा है हमें माइनस करना है YE के साथ। YE क्या है, आपका ट्रेंड वैल्यूज, जो आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट की है टेबल में वो। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या करोगे, YT प्लस YE यानी कि प्रोडक्शन डाटा प्लस ट्रेंड वैल्यूज डाटा। तो चलिए देखिए, ये आपके पास YT की वैल्यूज हैं, ये आपके पास YE की वैल्यूज हैं। ये जो ट्रेंड वैल्यूज है ना बेटा, ये आपके पास यहाँ पर YE की वैल्यूज हैं। तो सिंपली आपको एक बार इसको और इसकी वैल्यूज को माइनस करना है और एक बार ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ। देखिए, तो आपके पास यहाँ पर इसका डाटा था प्रोडक्शन का 66.6, माइनस करना है ट्रेंड वैल्यू के डाटा से, वो था 75.74। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के 9.14। ऐसे ही यहाँ पर कितना था, 84.9 माइनस 79.69 विच इज इक्वल्स टू 5.21। ऐसे ही बस आपको सिंपली प्रोडक्शन डाटा माइनस ट्रेंड वैल्यूज डाटा करना है और मल्टीप्लिकेटिव में आपको इन दोनों को ही ऐड करना है। जैसे 84.9 प्लस 79.69, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1.065, ठीक है गर्ल्स। तो आप पहले माइनस करना है और यहाँ पे आपको प्लस करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एलिमिनेशन डाटा। आपको ऐसे ही ये सारा टेबल कंप्लीट करना है और ये वाला एग्जाम्पल को यहाँ तक सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करना है इन द ग्रुप PDF बनाकर, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है गर्ल्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। थोड़ा बेटा ये यहाँ पर जो नोट्स हैं थोड़ा मिसप्रिंट है। वैसे आपको जो मैंने PDF भेजी हुई है, सेंड की हुई है, उसमें आपके पास क्लियर है। सो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा एग्जाम्पल है, 2.3 एंड 2.4, ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। जो आपके पास बेटा ये 2.3 एग्जाम्पल है, इसमें जो आपको ईयर्स गिवन है वो A1 गिवन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल 2.3 जो आपको ईयर्स का डाटा गिवन है वो इवन नंबर्स में गिवन है, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको दिया 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2 एंड 3 एंड 4। आपको एग्जाम्पल नंबर 2.3 में ये ईयर्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इसमें टोटल 8 आपको ईयर्स गिवन है। तो जब आपको 8 ईयर्स गिवन होंगे तो तब आप यहाँ पर x का फॉर्मूला जो मैंने आपको वो लिखवाया था ना, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी 1 ईयर को ओमिट करते हैं और ओमिट करने के बाद हम उसको टाइम में से माइनस करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ आप क्या करोगे, मिडल 2 टर्म्स ले लोगे। देखो इसके ऊपर ये 3 वैल्यूज हैं, इसके नीचे ये 3 ईयर्स हैं। मैंने 2000 2001 ले लिया। तो आपको पता है ना हम एवरेज कैसे निकालते हैं, 2000 प्लस 2001 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंटरवल। इंटरवल मीन्स कि जो आपके ईयर्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t माइनस 2000 प्लस 2001 डिवाइडेड बाई 2 1/2 इंटू, अब देखिए 97, 98, 99, 1 ईयर का गैप है ना, तो इंटरवल कितना आ जाएगा 1। फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना तो आता ही है ना। बस यहाँ पर जो आपका x का फॉर्मूला हो जाएगा ना बेटा, ये हो जाएगा। बाकी आपका पूरा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है 2.2 की तरह, ठीक है ना।
वही प्रोडक्शन डाटा होगा, वैसे ही ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है, वैसे ही एक्स, वैसे ही एक्स वाई टी, सब कुछ सारा का सारा सेम है। बस यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। ठीक है गर्ल्स, ऐसे ही सेम ये आपका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कह रही हूँ, आई एम सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल देखो 2.4 में भी आपका सेम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स कितने गिवन है, ओड नंबर में गिवन्स हैं, तो आप इसमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक 1 ईयर मिल जाएगा जिसको आपको ओमिट करना है, और बाकी सारा आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे आपने एग्जाम्पल 2.3 में सॉल्व किया है। तो आज का आपका क्या वर्क है बेटा कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.3 और 2.4 और रीड करना है, सॉल्व करना है, और कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझसे पूछना है। ठीक है, ओके गर्ल्स, थैंक यू।